तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं स्विच। स्विच यूज में लिया जाता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए ऑलरेडी हम इफ एल्स काम में लेना सीख चुके हैं। इफ एल्स सिलेक्शन का जो तरीका है वो तरीका बहुत सिंपल सा है। इफ के साथ होती है कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट्स परफॉर्म कर लिए जाते हैं। कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट्स, मतलब एल्स के साथ जो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट्स है उन्हें एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। इफ एल्स के दो ही केसेस होते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। वो दो केसेस क्या, या तो कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। या तो कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। इफ एल्स की ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन अगर नॉन जीरो है तो ट्रू है, और अगर ये कंडीशन जीरो है तो फॉल्स कंसिडर होती है। ये होपफुली आप सबको ध्यान होगा, हमने पहले भी बात की है। इफ एल्स के साथ ये जो भी एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है, ये एक्सप्रेशन भले ही कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जैसे 5 इज नॉन जीरो, नॉन जीरो है तो यह है ट्रू, जीरो है तो यह है फॉल्स, भले ही एक्सप्रेशन कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके चेक करके ये बताएगा कि कंडीशन अगर फाइनली निकली ट्रू तब तो है कंडीशन फॉल्स, सॉरी कंडीशन अगर नॉन जीरो निकली तो है ट्रू, जीरो निकली तो है कंडीशन फॉल्स। एक बार यहाँ पे वापस लिख रहे हैं इसी चीज को, कंडीशन अगर नॉन जीरो है तो है ट्रू, अगर ये कंडीशन जीरो है तो कंसिडर होती है फॉल्स। ये दो केसेस होते हैं इफ की कंडीशन के लिए। ये होपफुली आप सबको पता है, ऑलरेडी हम इफ एल्स डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो इफ एल्स की बात नहीं कर रहे हैं। इफ एल्स का सिलेक्शन लेकिन ऐसा था जो हर तरीके के केसेस में, हर सिलेक्शन में आपके लिए हेल्प करेगा। इफ एल्स का सिंटैक्स, ये जो सिलेक्शन की अप्रोच है, ये हर तरीके के सिलेक्शन में आपकी हेल्प कर सकता है। स्विच की कुछ लिमिटेशन होती है, बट स्विच कैसे अप्लाई होता है तो स्विच के सिंटैक्स को देखते हैं और फिर स्विच को डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो स्विच की बात कर रहे हैं, स्विच का सिंटैक्स कैसा होता है, तो जब तक आपको सिलेक्शन ही नहीं करना तब तक तो जो भी आपको एक्सप्रेशन देनी थी वो परफॉर्म करते जा रहे थे। जैसे ही आपको लगा कि सिलेक्शन परफॉर्म करना है, स्विच की हेल्प से स्विच एप्लीकेबल है उस केस के लिए, तो आपने दिया स्विच, एक कीवर्ड अवेलेबल है, उसके साथ यहाँ प्रोवाइड किया आपने एक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन भले ही कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी हो, फाइनली इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर आया है 5, अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया है 5 तो डायरेक्ट ये जाएगा केस 5 पे। समझना इस चीज को, यहाँ जो स्विच की एक्सप्रेशन होगी, जैसे इफ की कंडीशन थी, व्हाइल की कंडीशन थी, उसी तरीके से ये स्विच के लिए कंडीशन की तरह तो है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स वाली नहीं है। ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट अगर 5 आता है तो डायरेक्ट जाएगा केस 5 पे। अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है सपोज 5 नहीं, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया सपोज 3, तो डायरेक्ट जाएगा केस 3 पे। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर सपोज आया आपके पास 9 तो डायरेक्ट जाएगा केस 9 पे। तो ऐसा कुछ सिंटेक्स अवेलेबल रहेगा आपके स्विच का, जहां स्विच कीवर्ड के साथ साथ उस पर्टिकुलर स्विच को सपोर्ट करने के लिए केसेस डिफाइंड होंगे। और केस डिफाइन करने का तरीका होगा, केस कीवर्ड है वो कीवर्ड लिखा, साथ में दी वो वैल्यू, जिस वैल्यू वाला केस आप डिफाइन करना चाहते हो, और डिफाइन करने के लिए ये जो लिखा, ये तरीका क्या है, केस कीवर्ड, केस वैल्यू और साथ में कॉलम। ये जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है केस 5, केस 3, केस 9, ये केवल बताने का तरीका होगा कि यहाँ पे वो केस अवेलेबल है जो आप केस 3 के लिए, मतलब वो स्विच के साथ जो एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड है वो अगर 3 है उस वक्त अगर परफॉर्म करना चाहते हो तो ये अवेलेबल है। तो यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्विच सिलेक्शन के तो काम आएगा, इफ एल्स से अलग है थोड़ा। एग्जाम्पल के साथ हम इसे डिस्कस करते हैं, आपको बेटर आइडिया लगेगा। हम एक एग्जाम्पल ऐसा कुछ कंसीडर कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं, आपको बेटर आइडिया लगेगा ना। एग्जाम्पल हम जो अभी कंसीडर कर रहे हैं वो एग्जाम्पल क्या, उसे ध्यान से सुनना और समझना। हम ऐसा एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं कि यूजर से एक नंबर पूछते हैं वीकडे के करस्पॉन्डिंग,
यूजर अगर देता है 1 तो प्रिंट करना चाहते हैं संडे, 2 देता है तो प्रिंट करना चाहता है मंडे, 3 देता है तो ट्यूसडे एंड सो ऑन। क्वेश्चन जो अभी कहा है उसी को पहले इफ एल्स वाली अप्रोच में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसे आप सभी ध्यान से देखना, होपफुली आप सबको आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद उसी सेम क्वेश्चन को स्विच की हेल्प से इंप्लीमेंट करना चाहिए। एंटर वैल्यू हमने एक मैसेज दिया, या आप कह सकते हैं एंटर वीक डे, जो हम वीक का डे पूछना चाह रहे हैं वो पूछा है ना। स्कैनएफ से हमने रीड कर लिया ये %d एड्रेस ऑफ n देते हुए। और यहाँ पे इफ एल्स वाली अप्रोच में अगर बात कर रहे हैं तो हमने चेक किया n अगर इक्वल है 1 के, क्योंकि क्वेश्चन अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है, नॉर्मली ऐसा ऑब्जेक्टिव या तो स्विच का कोई एग्जांपल देखना चाहता है तो बोल देगा, अदरवाइज डायरेक्ट मीनिंगफुल अभी ये ऑब्जेक्टिव इतना नहीं लगेगा। बट हाँ फिर भी आपको आइडिया रहना चाहिए कि अगर n की वैल्यू 1 है तो प्रिंट करना है संडे, हमने संडे। अगर n की ये वैल्यू इक्वल नहीं है 1 के लेकिन इक्वल है 2 के, तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर n की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं एल्स, और उसके इफ में दे दिया हमने चेक करते हुए क्या चीज, तो उसके इफ में हमने चेक किया कि n की वैल्यू इक्वल है क्या 2 के, अगर है तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं मंडे। और अगर ऐसा भी नहीं, होपफुली आपको आइडिया है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं किसी प्रोडक्ट के प्रॉफिट लॉस के टाइम पे या और भी किसी एग्जांपल में, कि n की वैल्यू 1 है तो संडे, नहीं तो n की वैल्यू इक्वल है 2 के तो मंडे, नहीं तो n की इक्वल 3 के इक्वल है तो ट्यूसडे एंड सो ऑन। होपफुली आप सभी को ये आइडिया लग चुका है। और अगर ये भी नहीं है, मतलब 1 से 7 की जगह यूजर कुछ और ही दे बैठा, उस केस में कह देंगे इनवैलिड इनपुट, यूजर ने जो इनपुट दिया है वो सही नहीं दिया। इस तरीके का हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं इफ एल्स की अप्रोच। आप सभी को आइडिया है, कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू पोर्शन में चला गया, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पे जाएगा। मतलब अगर एन की वैल्यू इक्वल है 1 के तो इसके एल्स पे जाएगा ही नहीं, केवल संडे प्रिंट कर दिया और इस पूरे को स्किप कर देगा, इस पूरे को स्किप कर देगा, आउटपुट में क्या आएगा, केवल संडे। बट अगर एन की वैल्यू इक्वल है सपोज 3 के, तो ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो जा रहा है यहाँ, ये कंडीशन चेक करता है, ये भी फॉल्स है तो जाता है इसके एल्स पे, और चेक किया ये कंडीशन अगर निकली ट्रू तो ट्यूसडे प्रिंट करेगा और इसके एल्स पे फिर नहीं जाएगा, आगे पूरे पोर्शन को स्किप कर देगा यहाँ तक के पोर्शन एंड सो ऑन। अगर एन की वैल्यू इक्वल है सपोज 7 के, तो सारी कंडीशंस चेक करेगा, 1 वाली भी, फिर 2 वाली भी, फिर 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली, और जब 7 वाली के इक्वल मिला तब जाके ये कह देगा कि हाँ ये सैटरडे प्रिंट करना है और इस एल्स को स्किप कर दिया। और वैल्यू अगर यूजर ने दे दी सपोज 9, तो इस केस पे कब जाएगा, जब सारी 7 कंडीशंस ये चेक कर लेगा, वो 7 कंडीशन सारी की सारी फॉल्स निकली, तब ये जाएगा इस चीज पे परफॉर्म करने, इस एल्स पे। मतलब कंपैरिजन कितने हो रहे हैं वो होपफुली आप सबको आइडिया है इस चीज का ना। प्रोग्राम को अगर हम कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, किया, एग्जीक्यूट किया, वैल्यू अगर हमने दिया सपोज 2 तो मंडे आ रहा है। इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम वैल्यू दे रहे होते सपोज 7 तो सैटरडे आ रहा है एंड सो ऑन। आपको आइडिया है, 9 दिया तो इनवैलिड इनपुट आ रहा है। क्वेश्चन तो सबको क्लियर है, जिस क्वेश्चन को हम स्विच की हेल्प से देखना चाहते हैं, क्योंकि स्विच को समझने के लिए हमें पहले एग्जांपल देखना होगा, फिर एग्जांपल आप जैसे देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा स्विच क्या है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, इफ एल्स का सिंटेक्स तो आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं स्विच, सेम इसी क्वेश्चन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए।
तो पहले एक बार स्विच की एक छोटी सी कहानी, स्विच बोर्ड की कहानी पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्विच बोर्ड जैसे आप सबके घर में भी होगा, आप कहीं पे भी जाते हैं आपने देखा हो स्विच बोर्ड कहीं पे। तो स्विच बोर्ड का टास्क क्या होता है? बहुत सिंपल सा टास्क होता है। वो टास्क क्या, अगर आप डायरेक्ट लाइट वाला स्विच ऑन करते हो तो लाइट ऑन होगी, फैन से परमिशन नहीं लेगा कि फैन नहीं है तो लाइट ऑन कर रहा है। स्विच बोर्ड का टास्क बहुत सिंपल सा कि स्विच अगर आपने ऑन किया है सपोज फैन का, तो लाइट ऑन नहीं होगी, सीधे फैन ऑन होगा, जिसका स्विच डायरेक्ट उसी पे जाएगा। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं स्विच, इफ एल्स और स्विच अगर दोनों से सेम चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है सिमिलर मैनर में, डायरेक्टली वो चीज अगर इंप्लीमेंट हो रही है, तो उस केस में बेटर अप्रोच है स्विच, क्योंकि स्विच का एग्जीक्यूशन फास्ट रहता है। इफ एल्स और स्विच में स्विच का एग्जीक्यूशन होता है फास्ट, बट स्विच की लिमिटेशन होती है, वो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, तो स्विच का जो सिंटैक्स अभी हमने ये विजिबल कराया था थोड़ा सा ऐसे रफली मैनर में। ये कैसा है कि यहाँ जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, सपोज ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एम, इसका रिजल्ट अगर आ गया, सपोज इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर आता है 9, तो ये डायरेक्ट जंप करेगा कौन से केस पे, केस 9 पे। जहां पे भी केस 9 होगा उस जगह पे जंप कर जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन, जितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर आता 5, तो डायरेक्ट जंप करेगा केस 5 पे। केसेस कितने भी डिफाइन कर सकते हो आप, किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हो केसेस। यहाँ पे जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं केस 1, किसके लिए, तो यहाँ वो एक्सप्रेशन जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करना चाहते हैं। ध्यान से समझे, ये जो कंपैरिजन होगा ये किसका, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट इक्वल है अगर 5 के, तो केस 5 पे जाएगा। और इक्वल है मतलब प्रोग्रामिंग में अगर बात करें तो डबल इक्वल वाला सेंस आ रहा है। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर डबल इक्वल है 5 के, तो डायरेक्ट जाएगा केस 5 पे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन की जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो स्विच एप्लीकेबल होगा वहां जहां आपको ये इक्वलिटी का कंपैरिजन करवाना है। स्विच लेस देन ग्रेटर देन जैसे ऑपरेशंस के लिए सपोर्टेबल कंसीडर नहीं होता, स्विच बेटर कंसीडर होता है इक्वलिटी के कंपैरिजन के लिए। तो जैसे यहाँ पे हमें किसे चेक करना है कि किसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 किसकी है, वो एक्सप्रेशन भले कितनी भी बड़ी होती कितनी भी छोटी, यहाँ वो एक्सप्रेशन कौन सी, हम जो लॉजिक सोच रहे हैं उसमें एक्सप्रेशन कौन सी है, वो है n। तो हम चेक करेंगे n का कंपैरिजन करते हुए कि n की वैल्यू अगर यूजर ने दी है 1, तो जाएंगे केस 1 पे और प्रिंट करवा देंगे क्या, तो प्रिंट करवा देंगे हम यहाँ पे संडे। अभी आराम से देखना, प्रोग्राम कंप्लीटली टाइप नहीं कर रहे हैं, आराम से डिस्कस करते करते बात करेंगे ना यार। तो हम ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर n की वैल्यू 1 है तो डायरेक्ट कहां भेजना चाहते हैं, केस 1 पे। अगर n की वैल्यू रही होती सपोज 2, तो हम कहां भेजना चाहते हैं इसे, केस 2 पे, जहां पे प्रिंट क्या करना चाहते हैं, मंडे एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू सपोज रही होती 6, तो प्रिंट करना चाहते हैं हम फ्राइडे। होपफुली अब आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ कुछ आइडिया लगा होगा, लेकिन पहले अभी तक की बात जो अभी हमने ये इम्प्लीमेंट किया है उसे और बेटर समझते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज यहाँ पे है जो हमें एक एक करके बतानी है ना। तो सबसे पहली चीज जो बता रहे हैं, स्विच कीवर्ड है, और स्विच के साथ जो प्रोवाइडेड एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके जो भी वैल्यू आती है उसके करस्पॉन्डिंग वाले केस पे वो जंप करवा देगा। स्विच का सिलेक्शन कैसा है कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट, यहाँ भले कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन हो, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर 53 आया होता तो डायरेक्ट जाता केस 53 पे। और अगर केस 53 नहीं है, केस 53 के करस्पॉन्डिंग कोई केस अगर नहीं मिल रहा, तो डायरेक्ट ये स्विच के बाहर भेज देगा, और स्विच के बाहर मतलब गेट ch पे पहुंच जाएगा। समझने के लिए एक बार को हम यहाँ पे ये काम और कर रहे हैं कि printf में दे रहे हैं यहाँ थैंक यू, ऐसे ही मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, थैंक यू वाला मैसेज। लाइन चेंज करने के साथ देना चाहते हैं तो /n के साथ दे दिया है ना। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम अभी जितना इम्प्लीमेंटेड है, केवल इतने को ही एक बार डिस्कस करने के लिए इतने को ही सेव करके कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
तो ये जो अभी हमने प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रखा है इसे कंपाइल किया, हो गया, क्योंकि सिंटेक्स वाइज स्विच कंप्लीट है। लॉजिकल हमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो एन वीकडे के करस्पॉन्डिंग चाहिए, और केस अभी केवल 1, 2 और 6 वाले ही दिए हैं, तो लॉजिकली तो कंप्लीट लग ही नहीं रही अभी ना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्विच के डिस्कशन को। तो ये जब हमने प्रोग्राम प्रोवाइड कर दिया है, इस प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट। वैल्यू अगर देते हैं हम, सपोज इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वैल्यू हमने दी अगर 6, वैल्यू अगर देते हैं 6 एन के लिए, तो एन यहाँ एक्सप्रेशन में क्या है, केवल एन ही है, और एन की वैल्यू 6 मिली तो डायरेक्ट कौन से केस पे जाएगा, 6 वाले केस पे जाएगा। क्या आउटपुट आ रहा है वो ध्यान से देखें। अगर एन की वैल्यू 6 दी है तो आउटपुट में आता है फ्राइडे, ये प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद कंटिन्यूटी में आगे जाता है और प्रिंट कर देता है स्विच से बाहर आके थैंक यू। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, फ्राइडे और थैंक यू आ रहा है। इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इस बार वैल्यू दे रहे हैं हम सपोज 53। बहुत अजीब सी हरकत की है हमने कि 53 वैल्यू दी है एन के लिए, और यहाँ स्विच अप्लाई हो रहा था एन पे। एन पे जब स्विच अप्लाई हो रहा है, केस 53 को ढूंढेगा, केस 53 के करस्पॉन्डिंग कोई केस है क्या, उसे ढूंढेगा। कोई केस अगर नहीं मिला 53 को रिप्रेजेंट करने वाला, कोई डिफॉल्ट केस भी प्रोवाइडेड नहीं है, तो डायरेक्ट चल जाएगा स्विच के बाहर, और स्विच के बाहर जाएगा मतलब यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा थैंक यू वाला मैसेज। वैल्यू अगर हमने दिया 53, 53 नहीं है, ये 53 है, एक अलग नंबर होता है 5 या 3 नहीं है ये 53 नंबर जो है इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट ये स्विच से बाहर भेज देगा। डायरेक्ट क्या किया इसने, लाइन चेंज की, स्लैश एन क्योंकि इसी के साथ प्रोवाइडेड था, लाइन चेंज की और आ गया थैंक यू लिखा हुआ। यहां तक की बात का होपफुली आप सबको आइडिया लगा होगा। अब एक बार जो यहाँ पे अभी केसेस प्रोवाइडेड हैं, इन केसेस को भी थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ जो हमारे पास केसेस प्रोवाइडेड है, केस 1, केस 2, केस 6, स्विच का सिलेक्शन ना केवल स्विच के अंदर एंट्री वाला सिलेक्शन है, बाहर निकालने वाला कुछ काम नहीं है अभी। ये जो अभी बात की है ना, अंदर भेजने वाला काम है स्विच का, बाहर निकालने वाला नहीं है। उसे समझने के लिए अगर आप में से किसी ने बहुत से गेम खेले होंगे, और पॉसिबली एक गेम जैसे मारियो एक गेम चला करता है, वो गेम अगर खेला या देखा या सुना हो, तो वहां पे क्या होता है, वो एक कैरेक्टर है वो आगे बढ़ता ही जाना चाह रहा है। जैसे हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ और ये डाउनवर्ड ही जाना चाहता है। सिमिलरली वहां एक कैरेक्टर है जिसे आगे ही बढ़ाते जाना चाह रहे हैं, केवल आगे 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 एक डायरेक्शन में। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डाउनवर्ड जाना चाहता है। वहां पे एक पर्टिकुलर पाइप आता है, एक स्विच वाले केस में अगर कंसिडर करें, एक पाइप आता है जिसपे वो कैरेक्टर खड़ा होता है और डाउन एरो प्रेस करते हैं तो एक अलग ही जगह पे वो चला जाता है। आप किसी भी गेम से रिलेट कर लें, आपने मिलती जुलती चीज देखी होगी कि कहीं और चला गया और जहां पे भी गया वहां से फिर कहाँ ले जाना है, आगे ही ले जाना है। सिमिलर मैनर में स्विच वर्क कर रहा है। स्विच यहाँ जो भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट है उसके करस्पॉन्डिंग वाले केस पे भेजेगा, और जिस केस पे भेजा वहां से फिर वो डाउनवर्ड आगे जाना चाहता है। जिस भी केस पे गया वहां से डाउनवर्ड आगे जाना चाहता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो एग्जांपल हमने दे रखा था, इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में हमने दी थी वैल्यू 6। तो ये जो केस 6 प्रोवाइडेड है, ये तो केवल एक लेबल है कंपाइल टाइम पे नोट करने का तरीका कि स्विच के अंदर 6 वाला केस कहां से है। ये एग्जीक्यूशन टाइम पे ये चीज परफॉर्म नहीं होगी। ये जो चीज है इसे अगर हम लिख दें यहां, ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है केस 6 ऐसा कुछ अगर हमने लिख रखा है, तो ये केवल केस को स्पेसिफाई करता है, ये एग्जीक्यूशन में और कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। ये जो केस 6 जो लिख रखा है ना इस तरीके से, केस और केस वैल्यू, ये केसेस केवल केस स्पेसिफाई करने का तरीका है, ये कंपाइल टाइम के लिए होते हैं, ये एग्जीक्यूशन में कोई भी इम्पैक्ट
नहीं डालते, एन की वैल्यू अगर यूजर ने दी है 6, तो आउटपुट में क्या आता है फ्राइडे, और फिर डाउनवर्ड आगे जाता है तो आगे जाके ये प्रिंट कर देता है थैंक यू। तो आउटपुट आ रहा है फ्राइडे एंड थैंक यू। इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अगर हम वैल्यू देते हैं सपोज 2, अगर वैल्यू देते हैं 2 तो जाएगा केस 2 पे। केस 2 पे जाने के बाद ये डाउनवर्ड आगे जाना चाहेगा तो इससे परफॉर्म करेगा और मंडे प्रिंट कर देगा। ये चीज तो केवल कंपाइल टाइम के लिए, लेकिन आगे बढ़ते हुए इसे परफॉर्म करेगा और फ्राइडे भी प्रिंट कर देगा। आउटपुट में क्या आ रहा है वो आराम से समझे, मंडे फ्राइडे थैंक यू। इस तरीके से हमारे पास ये मैसेज अपीयर हो रहे हैं। जैसे हमने आउटपुट में जब देखा तो आउटपुट क्या आ रहा है, मंडे फ्राइडे एंड थैंक यू। एक बार वापस इसी चीज को ध्यान से देखें। वैल्यू अगर दी है 1 के केस में ये आउटपुट क्या आ रहा है, जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखी है वैल्यू 1 के केस में जाता है केस 1 पे, 1 वैल्यू के लिए जाता है केस 1 पे। केस 1 पे जाके ये अपना काम करता है। काम क्या दे रखा है वहां पे, संडे प्रिंट करना। ये चाहे सेम लाइन में दे दो, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी आप दे सकते हो, बात बराबर है। इस जगह पे दो, चाहे एंटर देके दो, आप कितने भी एंटर देके दो, बात बराबर है। ये अपना काम करेगा और वो काम क्या है, संडे प्रिंट। ये जो चीज है ये तो है केवल कंपाइल टाइम के लिए, ये लेकिन परफॉर्म होगी। ये फिर कंपाइल टाइम के लिए, ये लेकिन परफॉर्म होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम भेजना चाहते थे केस 1 पे, वहां तो जाता है लेकिन फिर वो डाउनवर्ड आगे ही बढ़ते जाना चाहता है। और आगे डाउनवर्ड ये जब बढ़ रहा है तो आउटपुट में आ रहा है संडे मंडे फ्राइडे और थैंक यू। सब चीजें हमारे सामने ये प्रिंट हो गई कुछ इस तरीके से। और होपफुली आप सबको यहाँ तक की बात का अगर आइडिया लग रहा हो तो हमने यहाँ पे एक और केस जैसे प्रोवाइड कर दिया, सपोज केस 3 में क्या देना चाह रहे हैं हम, ट्यूसडे स्पेसिफाई कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। वैल्यू देता है अगर हम सपोज 3, तो आ रहा है हमारे पास ट्यूसडे और थैंक यू। सबसे लास्ट में क्या था, यही था ट्यूसडे, और उसके बाद क्या है, बाहर निकल गया ये सीधा और थैंक यू का मैसेज आ गया। अगर इसी के एग्जीक्यूशन में हम दे देते हैं सपोज 2, तो क्या आ रहा है हमारे पास आउटपुट, वो ध्यान से देखें, मंडे फ्राइडे ट्यूसडे और थैंक यू। और ये जो इस तरीके का हमारा सिलेक्शन हो रहा है, ये सिलेक्शन आपको थोड़ा तो सही लग रहा होगा लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये सब चीज क्यों लेके आ रहा है। हमें सब चीज नहीं चाहिए, हमें स्विच से बाहर निकालना है। तो हम यहाँ पे स्विच का सिंटैक्स तो कंप्लीट है, लेकिन लॉजिकली हमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट है, और वो क्या, स्विच से बाहर निकालने की। और ये जो हमें रिक्वायरमेंट है स्विच से एग्जीक्यूशन को बाहर जंप करवाने की, उसके लिए हम काम में ले रहे हैं ब्रेक। ब्रेक का क्या वर्क है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड है एक जंप स्टेटमेंट जिसका काम है लूप या स्विच से बाहर निकालना। जंप स्टेटमेंट किसके लिए, ये लूप या स्विच के लिए। और इसका काम है लूप के लिए आया है तो लूप से बाहर निकालना, स्विच के लिए आया है तो स्विच से बाहर निकालना। क्या वर्क कर रहा है इस केस में, कंपाइल किया एग्जीक्यूट किया, वैल्यू अगर देते हैं हम 2 तो इस केस में आता है केवल मंडे। और ब्रेक मिलते ही, ब्रेक मिला, ब्रेक से एग्जीक्यूशन यहाँ पे बाहर जाता है और सीधे स्विच के बाहर पहुंच गया। एक बार इसी चीज को हम समझने के लिए डायग्राम फॉर्मेट में अगर देखें, ये जो हमारे पास अवेलेबल था ब्रेक, ब्रेक का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसे समझें कि ये जो ब्रेक है ना हमारे पास, इस ब्रेक पे अगर जाता है तो ब्रेक भेज देता है सीधे स्विच से बाहर। अदरवाइज केस 1 जो है ये, केस 2 जो है, केस 6 है, केस 3 है, ये सब केवल कंपाइल टाइम के लिए नोट है, एग्जीक्यूशन टाइम के लिए ये है ही नहीं। और एग्जीक्यूशन जो जाता है वो हमेशा जाता है डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड ये जो एग्जीक्यूशन जाना चाहता है, अगर एन की वैल्यू आती है, सपोज एन की वैल्यू है 2, तो एन की वैल्यू 2 होने पे ये डायरेक्ट जाता है कहाँ, केस 2 पे। केस 2 पे जाता है और ये ब्रेक मिलने पे चला गया डायरेक्ट बाहर। बट अगर यहीं पे एन की वैल्यू होती है अगर 6,
तो n की वैल्यू 6 होने पे ये जाता है इस पर्टिकुलर केस पे, और इस पर्टिकुलर केस पे अगर जाता तो इससे फिर डाउनवर्ड आगे बढ़ रहा होता। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, स्विच जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए केसेस रिक्वायर्ड है कि केसेस कौन कौन से देने हैं। बट वो जो भी आप केसेस प्रोवाइड कर रहे हैं उस केस से अगर आप सडनली बाहर निकालना चाहते हैं, डाउनवर्ड नहीं जाते हुए बाहर निकालना चाहते हो स्विच से बाहर, तो स्विच या लूप से बाहर निकालने का तरीका होता है कीवर्ड ब्रेक। स्विच या लूप से अचानक से बाहर निकालने का तरीका होता है ब्रेक। इस प्रोग्राम को हमने अभी जब कंपाइल किया था, एग्जीक्यूट किया था, वैल्यू दी 2 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू जब 2 दी है हमने, एन की वैल्यू 2, केस 2 पे जाएगा, केस 2 पे पहुंचा, ये प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद मिला ब्रेक, ब्रेक मिलते ही आ जाता है स्विच के बाहर, और बाहर आके जो भी काम कर रखा है वो काम हुआ, आउटपुट में आ गया हमारे पास मंडे एंड थैंक यू। इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, ये जो अभी प्रोग्राम आपके सामने विजिबल है, इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम दे देते 6, तो 6 वाले पे जाता फ्राइडे ट्यूसडे थैंक यू, अभी भी आ जाता वैल्यू और दिया 6, तो फ्राइडे ट्यूसडे और लाइन चेंज हो गया थैंक यू। लाइन चेंज क्यों? क्योंकि हमने दे रखा है लाइन चेंज करने का टास्क। यहीं अगर एन की वैल्यू दी होती 1, तो केस 1 पे जाएगा, ये संडे प्रिंट, मंडे प्रिंट, और ब्रेक मिलते ही स्विच से बाहर आ जाएगा। जैसे कि हमने वापस से एग्जीक्यूट, वैल्यू दे रहे हैं 1 मिलते ही संडे, मंडे और थैंक यू, इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। यहीं आपको होपफुली ये आइडिया लग रहा होगा ब्रेक का क्या इंपॉर्टेंस है। इसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अगर हमने दे दिया होता 56, तो डायरेक्ट थैंक यू आ रहा है। अब हम इस 56 मतलब उस चीज की बात करना चाह रहे हैं जिसके लिए केसेस डिफाइंड नहीं है। अभी केसेस डिफाइंड किसके लिए? 1 के लिए, 2 के लिए, 6 के लिए और 3 के लिए। हम चाहते हैं कभी एक ऐसा केस प्रोवाइड करना जो किसके लिए हो, जिसका कोई नहीं, उसका डिफॉल्ट, जिसका कोई केस नहीं मिल रहा, उन सब केसेस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में जैसे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, जैसे इफ एल्स वाली अप्रोच में सबसे लास्ट में जब हमने ये प्रोवाइड किया था ये वाला एल्स, ये किसके लिए? कि किसी पे नहीं गया तो इस पे तो आ ही जाए, तो उसी तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है ये डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हम मैसेज क्या दे रहे हैं, तो ये मैसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनवैलिड इनपुट का। इस प्रोग्राम को हम फिर से कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एक बार आउटपुट देखते हैं। 1 दिया तो संडे, मंडे एंड थैंक यू। अगर हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन में दिया 57, तो आ रहा है इनवैलिड इनपुट और सीधे बाहर निकल के थैंक यू। अगर इसी एग्जीक्यूशन में हमने दिया सपोज 6, तो क्या हो रहा है आउटपुट? फ्राइडे, ट्यूसडे, इनवैलिड इनपुट और थैंक यू। होपफुली आपको यहां तक की बात का कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा। यहीं पे अगर हमने केस प्रोवाइड कर रखा है, सपोज केस 4 हमने प्रोवाइड कर रखा है, केस 4 ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है, इस केस 4 में हमने दे रखा है वेडनेसडे, इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है। और अब क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं, है ना। स्विच कीवर्ड के साथ जो हमने ये एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रखी है, इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट अगर है 1 तो डायरेक्ट जंप करेगा केस 1 पे। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर 6 है तो डायरेक्ट जंप करेगा केस 6 पे। और जिस भी केस पे गया है वहां से डाउनवर्ड आगे बढ़ना चाहता है, उसके नीचे नीचे आगे वाले स्टेटमेंट परफॉर्म करना चाहता है। जिस भी स्टेटमेंट पे गया है उससे डाउनवर्ड आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं स्विच के सिलेक्शन की, वैल्यू जो भी गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग वाला केस फाइंड आउट करेगा और वहां से डाउनवर्ड आगे जाना चाहता है। बट एक ऐसी वैल्यू जो जिसके करस्पॉन्डिंग केस मिला ही नहीं, जैसे इस प्रोग्राम को हम जब कंपाइल कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और वैल्यू दे देते हैं हम सपोज 40, तो 40 वाला केस तो डिफाइंड है ही नहीं, तो डायरेक्ट कहां जाएगा? केस डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट केस देने का तरीका एक कीवर्ड है डिफॉल्ट, साथ में केस कीवर्ड नहीं लिखना है, ध्यान रखना। डिफॉल्ट कीवर्ड लिखा, साथ में लगाया कॉलन।
ये होगा डिफॉल्ट केस को प्रोवाइड करने का तरीका। डिफॉल्ट केस का मतलब एक ऐसा केस जो उन सबके लिए अवेलेबल है जिसका केस नहीं मिला। जैसे यहाँ 40 के लिए केस नहीं मिलता तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट पे, और डिफॉल्ट पे ये जब जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आगे बढ़ेगा डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड आगे बढ़ते हुए आउटपुट क्या आ रहा है, इनवैलिड इनपुट, वेंसडे और थैंक यू। इनवैलिड इनपुट, वेंसडे और थैंक यू। ऐसा क्यों आ रहा है, होपफुली आप सबको आइडिया लगा होगा। स्विच के अंदर आने के लिए ये एक्सप्रेशन के बेसिस पर सिलेक्शन करेगा। अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट 5 है तो केस 5 पे जाना चाहेगा, केस 5 नहीं मिला तो देखेगा डिफॉल्ट है क्या, अगर डिफॉल्ट भी नहीं मिलता तो डायरेक्ट बाहर, बट अगर डिफॉल्ट मिल गया तो डिफॉल्ट पे जा रहा है, और उससे पहले अगर केस 5 ही मिल जाता तो केस 5 पे जाता। और स्विच के अंदर कहीं पे भी अगर गया है वहां से डाउनवर्ड आगे बढ़ना चाहता है, डाउनवर्ड आगे बढ़ते टाइम अगर आप स्विच से बाहर निकालना चाहते हैं, आपकी लॉजिकली रिक्वायरमेंट है अगर स्विच से बाहर निकालने की, तो आप ब्रेक कीवर्ड काम में ले सकते हैं। और ब्रेक कीवर्ड कहाँ दे सकते हैं, जहां पे आपको रिक्वायर्ड लगे वहां। जैसे अगर आपने ब्रेक कीवर्ड अगर प्रोवाइड कर दिया होता है यहाँ इस जगह पे, कहाँ दिया है हमने, तो एक बार पहले जो आउटपुट था उसे तो क्लोज कर रहे हैं, ये अभी हमने प्रोवाइड कर दिया केस 6 के स्टार्टिंग में ही। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वो समझें। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, वैल्यू दी हमने 6, तो केस 6 पे जाता और ब्रेक मिलते ही स्विच से बाहर और थैंक यू का मैसेज आ जाता। तो यहाँ ब्रेक जहां आपको लॉजिकली रिक्वायर्ड लगे वहां पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉसिबली आप सबको आइडिया लगा होगा कि ब्रेक अगर आप चाहें तो हर एक केस के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं, और डिफॉल्ट भी बीच में कहीं पे भी पॉसिबल है। डिफॉल्ट का सबसे लास्ट में होना कंपलसरी नहीं है, इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपाइल किया, वैल्यू दिया 5, इनवैलिड इनपुट आ रहा है क्योंकि केस 5 हमने अभी डिफाइन नहीं कर दिया। एग्जीक्यूट करते टाइम अगर हम देते हैं सपोज यहाँ पे 2, तो ये मंडे वाला मैसेज आता है और थैंक यू पे आ जाता है। एग्जीक्यूट करते टाइम 1 देते हैं तो संडे और थैंक यू। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा, और जो क्वेश्चन था उसके करस्पॉन्डिंग आप सभी को स्विच ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या था, वैल्यू यूजर से जो पूछी है वो वैल्यू अगर 1 है तो संडे, 2 है तो मंडे एंड सो ऑन। ये 7 केसेस आपको प्रोवाइड करना है, और अगर इनमें से किसी पे नहीं जाता तो डिफॉल्ट केस में प्रोवाइड कर देना है इनवैलिड इनपुट।